हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बर्फ के पिघलने की क्रिया में ताप एवं दाब में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो होगा क्या बच्चों, जब बर्फ हमारी पिघल रही है तो बर्फ हमारी किस में परिवर्तित हो रही है? जल में। हमारा जो बर्फ है ये किस में परिवर्तित होगा? जल में परिवर्तित होगा। अब बर्फ का जल में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। शोषी अभिक्रिया है। और बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? आयतन की कमी होती है। क्या होता है बच्चों? यहाँ क्या होता है? आयतन की कमी होती है। आयतन में कमी होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसमें कह रहा है कि इसमें अगर ताप और दाब में वृद्धि करेंगे तो साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो ताप में क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये ऊष्मा का प्रभाव उस ओर विस्थापित होगा जिस ओर ऊष्मा का अवशोषण है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ताप बढ़ाने पर कहाँ साम्यावस्था जाएगी? उस ओर जाएगी जिस ओर ऊष्मा का अवशोषण होगा। जिस ओर ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होगा क्यों बच्चों? क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा निकल रही है। और जब ऊष्मा निकल रही है तो हमें क्या करना? ऊष्मा को बच्चों उसको यूज भी करना पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो क्या उस ओर जाएगी जिस ऊष्मा अवशोषण होगा। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? ये बच्चों हमारा अग्र दिशा हो गया और ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाने पर क्या होगा बच्चों? बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। दिशा में जाएगी और और बर्फ का बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ये तो बच्चों हो गए हमारे ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव में क्या होगा बच्चों? देखिए, अब हमें ये पता है बच्चों, तो साम्यावस्था की अग्रिम दिशा में, साम्यावस्था की अग्र दिशा में क्या हो रहा है? आयतन कम होता है। देखिए, हमारा जो ये बर्फ है, क्या बच्चों? ये हमारा बर्फ है। और बर्फ किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित? जल में परिवर्तित। अब जल में परिवर्तित हो रहा है तो हमें ये पता है क्या बच्चों? अग्र दिशा में, यानी कि साम्यावस्था की जो अग्र दिशा में क्या हो रहा है? आयतन कम है। आयतन क्या है? आयतन कम है। अब हमें ये पता है कि किसी भी तंत्र में, निकाय में अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, सॉरी बच्चों, दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन में क्या होती है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनमें क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है? पी व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे आयतन के। अगर हम यहाँ पे दाब बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या होगा? हमारा आयतन कम हो जाएगा। तब समझिए यहाँ पे ये, तो बच्चों दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी, उस ओर विस्थापित होगी होगी किस ओर होगी? जिस ओर दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो। जिस ओर दाब में कमी हो बच्चों, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, जिस ओर दाब में कमी हो। कमी हो कमी हो अर्थात, क्या हो वहाँ पे? आयतन कम होता हो। अर्थात आयतन आयतन कम होता हो।
कम होता हो। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था किस दिशा की हो जाएगी, अग्र दिशा की ओर जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे क्या हो रहा है, हमारा आयतन कम है, तो दाब बढ़ाने पर अग्र दिशा में जाएगी, तो हम कह सकते हैं अतः दाब बढ़ाने पर दाब में वृद्धि से बर्फ का पिघलने में सहायक होगा। यहाँ लिख लेते हैं, दाब वृद्धि पर बर्फ का पिघलना बर्फ के पिघलने में सहायक होगा। बर्फ के पिघलने में सहायक होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।